प्रदेश के हर छोटे बड़े मुद्दों को देंगे प्राथमिकता। गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषितों की उठाएंगे आवाज। गांव हो या शहर, हर खबर पर होगी हमारी नजर। आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24, हमेशा आपके हित में। गौगुंदा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। गौगुंदा के छाली गांव में एक पैंथर आदमखोर हो चुका था और एक के बाद एक 3 लोगों को शिकार बना दिया था। इस घटना के बाद पूरे गौगुंदा और उदयपुर जिले में सनसनी फैल गई। जंगल क्षेत्र में रहने वाले लोग घरों में कैद हो गए। प्रशासन लगातार अपनी कोशिश करता रहा, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। आज सुबह अंततः आदमखोर पैंथर और एक अन्य उसका साथी वन विभाग द्वारा रखे पिंजरों में कैद हुआ। पिछले कई दिनों से आदमखोर पैंथर प्रशासन को चकमा दे रहा था और एक्सपर्ट टीम के ड्रोन से ट्रेस करने की कोशिश होती रही। अलग अलग जगह कई पिंजरों को लगाया गया, लेकिन फिर भी पैंथर हाथ नहीं आ रहा था। इस बीच गौगुंदा एसडीएम डॉक्टर नरेश सोनी ने जहां पैंथर के हमले में लोग मरे थे, उन जगहों को चिन्हित किया गया और वहां अलग अलग वन विभाग के एक्सपर्ट टीम के ग्रुप वाइज अधिकारी लगाए। 3 जोन बनाकर उनकी लगातार वे खुद मॉनिटरिंग करते रहे। तीनों जोनों पर अलग अलग टुकड़ी लगातार वहां रखे पिंजरों पर नजर बनाए हुए थी। वहां पिंजरों में बकरियां रखी, लेकिन फिर भी पैंथर उन्हें खाने के लिए पिंजरों के पास नहीं आ रहा था। प्रशासन अपनी कोशिश करता रहा और फिर एक नया प्लान बनाया गया। पिंजरों के पास अब की बार बकरियों की आवाज निकालने वाले स्पीकर लगाए गए, जिन्हें सुनकर तेंदुए उसकी ओर आकर्षित हुए और उन्हें खाने के लिए पिंजरों तक आ गए। इसके बाद मिली सबसे बड़ी सफलता और तेंदुए फंस गए पिंजरे में। जिस जोन में तेंदुए कैद हुए, उस जोन की जिम्मेदारी सायरा रेंज के क्षेत्रीय वन अधिकारी सुनील कुमार, फॉरेस्ट सतपाल सिंह, महेंद्र सिंह, सुनील गुलारी, रामकेश मीणा, विकास मीणा ने संभाल रखी थी। ये टीम उमरिया गाँव में जहाँ हमेरी बाई पर हमला हुआ था, वहां लगी हुई थी। टीम की कोशिश रंग लाई और पैंथर को पकड़ा। इसके बाद आला अधिकारी डीएफओ अजय चित्तौड़ा, एसडीएम नरेश सोनी, तहसीलदार ओम सिंह लखावत मौके पर गए, जहां पिंजरों में तेंदुए पकड़े गए। क्योंकि जहां पिंजरे लगे थे वो जगह पहाड़ी क्षेत्र में थी, इसलिए तेंदुए जिसमें पकड़े गए, उन पिंजरों को बड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर और ग्रामीणों की सहायता से उसे सड़क तक लाया गया। आइए इस पूरे मिशन को ऑपरेट करने वाले एसडीएम डॉक्टर नरेश सोनी से खास बातचीत। नमस्कार सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जो है पिछले 6-7 दिन से प्रशासन ही नहीं, आम लोगों की जिस आदमखोर पैंथर ने नींद उड़ा रखी थी, उस पैंथर को आपने अंततः आज जो है पकड़ा है। और इस पूरे मिशन को लेकर सर आप क्या कहेंगे सर? ये मिशन खाली मेरा नहीं, हम सबका था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमारे डीएफओ चित्तौड़ा साहब, हमारे सभी रेंजर्स जो अलग अलग ज़िलों से भी यहाँ आए हुए थे, हमारा पुलिस विभाग, हमारे समस्त ग्रामवासी, सरपंच साहब, हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारी रेवेन्यू एजेंसी, सबका एक प्लान वे में की गई कार्रवाई का ये परिणाम, आज बड़ा सुखद परिणाम हमें देखने को मिला कि वो पैंथर, आदमखोर पैंथर भी कह सकते हैं उसको, सामान्य संज्ञा मीडिया के द्वारा आदमखोर पैंथर की दी जा रही है, तो वो चीज़ें वो पकड़ा गया। वो बड़ा वाकई में बड़ा खुशी का दिन है। हम पिछले 6 दिन से जो था नॉन स्टॉप 24/7 इसमें लगे हुए थे कि जल्दी से जल्दी वो पकड़ा जाए, और आज वो दिन आ गया जब वो सफल परिणति के रूप में आई। सर पूरे इस जो है 6-7 दिन से आप हम देख रहे थे कि लगातार आप जो है कभी वहाँ रात को भी रुके हुए थे, लगातार आप घर भी नहीं गए थे और पूरे इस जो ये मिशन है इसमें आप लगे हुए थे, आपकी पूरी टीम इसमें लगातार काम कर रही थी। सर इसे लेकर आप क्या कहेंगे? ये ज़रूरी हो जाता है जब लोगों में एक अविश्वास का वातावरण हो जाता है कि अगला पल कहीं ऐसा तो नहीं हो कि लेपर्ड अटैक के वो शिकार हो जाएं, तो लोगों में जो भय का वातावरण बना हुआ था, उनमें विश्वास का वातावरण बनाया जाना बहुत ज़रूरी था और सुरक्षा का भाव पैदा किया जाना बहुत ज़रूरी था। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर हमेशा ही प्रशासन और अन्य डिपार्टमेंट जो है वो ऐसा काम करते हैं जिससे किसी व्यक्ति के मन में ऐसी परिस्थितियाँ पैदा नहीं होगी, हमारा ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है। तो आपने देखा कि सभी डिपार्टमेंट्स, इवन आर्मी भी उदयपुर से आए, आर्मी के कैप्टन और मेजर जो थे वो लोग भी यहाँ पर पहुँचे, तो उन सबका सहयोग रहा और उसका परिणाम आज हमें देखने को मिला। सर ये जो पिंजरे लगे हुए थे, पिंजरों में रखे हुए 4-5 दिन हो गए थे, फिर भी जो है पैंथर उसके अंदर नहीं आ रहा था। फिर एकाएक आपने ऐसा आप सर क्या प्लान बनाया कि जिससे ये पैंथर जो है अचानक से जो है दो पैंथर जो है इस पिंजरे में पकड़े गए? पैंथर बहुत ही स्मार्ट शिकारी होता है, दुनिया के श्रेष्ठतम शिकारियों में से यदि आप कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। पैंथर की एक मोडस ऑपरेंडी होती है कि वो
जहाँ शिकार करता है उस जगह को रिपीट करता है, उस लोकेशंस पे दोबारा आता है। तो कल यही चीज़ें देखने को मिली कि जहाँ पे थर्ड महिला का जो शिकार हुआ था वो बड़ा खुला सा एरिया था, डेंस फॉरेस्ट था। तो डीएफओ साहब ने ये तय किया था कि जो पर्टिकुलर वो लोकेशन है जो हाईलाइटेड लोकेशन लग रही थी और टेस्ट पग मार्क्स भी उसके दिखाई दे रहे थे वहाँ पे, तो उसी लोकेशन पे जो था वो केजेस लगाए गए और अब देखिए कि उसका परिणाम अच्छा निकला और वो आ गई। इस पैंथर के पूरे हमले को लेकर सर लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर रहा है, प्रशासन पे सवाल उठ रहे थे, लगातार धरने प्रदर्शन भी हो रहे थे और इसमें जो है अल्टीमेटम भी दिए गए थे। इसे लेकर सर आप पे कहीं ना कहीं दबाव तो था कि इस मिशन को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, इसे लेकर क्या कहेंगे सर? मुझ पर बिल्कुल भी दबाव नहीं था। मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, इसकी वजह से हम ज़्यादा काम करते हैं। हम पे जब उंगली उठाई जाती है, हमारी कार्यशैली पे उंगली उठाई जाती है, तो हम तो और अच्छा काम करते हैं। तो मैं तो उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी वजह से ये हुआ कि हमने अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाया। जहाँ पे हम 24 घंटे काम कर रहे थे, हमें लगा कि 24 में 26 घंटे क्यों नहीं, हम 26 घंटे काम करेंगे। तो मैं तो उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके सहयोग की वजह से ऐसा हुआ। अब सर जो है बात आती है, जो एक मांग थी ग्रामीणों की कि इस पैंथर को जो है आदमखोर पैंथर को पकड़ा जाए, वो मांग आज पूरी हो गई है। अब जो उनकी एक दो मांगें और भी थी, जहाँ वहाँ पे जो इन्होंने सड़क जाम किया था और उन्होंने आपके प्रशासन के साथ लिखित सहमति भी बनी थी कि जो है इनको पीड़ित परिवारों को है जो उचित मुआवजा मिले। खैर वो तो 50 लाख की मांग कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उचित मुआवजा जो है सरकार तय करती है, तो वो मुआवजा और इनको एक नौकरी देने की जो सहमति बनी थी सर, उसमें कितना कुछ आगे बढ़ पाया सर? मुआवजे की जहाँ तक बात थी वो बात हो गई थी। नौकरी देने की सहमति एसडीएम तय नहीं करता है, एसडीएम के क्षेत्राधिकार में नहीं होता है। उनकी बात को हमने जिला कलेक्टर महोदय तक पहुँचा दिया गया था। जो ज्ञापन उनके द्वारा दिया गया था वो ज्ञापन हमारे द्वारा जिला कलेक्टर महोदय को पहुँचा दिया गया। अब जिला कलेक्टर महोदय आगे जैसा उचित समझेंगे उस पर निर्णय लेंगे आगे। जहाँ तक बात मुआवजे की है, उनके प्रकरण तैयार कर दिए गए हैं, डीएफओ साहब को दे दिए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो कुछ समय के अंदर ही जो है उनका मुआवजा, उनको निर्धारित मुआवजा जो है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तय करेगा वो मुआवजा उनके घर में उनको मिल जाएगा। सर आप 6 दिन 7 दिन वहाँ रुके, पूरे एरिया को आपने काफ़ी करीब से देखा है, डीप जंगलों में भी आप गए हैं, जहाँ पिंजरे लगे वहाँ आप रेगुलर उसको मॉनिटर कर रहे थे, उस एरिया को आपने अच्छी तरह से देखा सर। तो आम लोगों को आप क्या सलाह देंगे, क्या सलाह मशवरा उन्हें देना चाहेंगे सर कि वो एरिया तो पूरा जंगली एरिया है और पैंथरों का आना जाना वहाँ रहता है, इसे लेकर आप आम जन को क्या कहेंगे सर? मेरा सिंपल सा कहना है कि जंगल लेपर्ड का घर है, तो हमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे उसे परेशानी वो आबादी क्षेत्र में आए, क्योंकि वो अपना शिकार जंगल में ही ढूंढता है। यदि हम लोग जंगल की परिस्थितियों में ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे जिससे उसको कुछ भी हार्म होता है या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो जनरली वो महसूस नहीं करता है, तो वो फिर आबादी की तरफ आता है। तो जंगल उसका घर है, उसकी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए और वो वहाँ पे रहें, सुरक्षित रहें, आराम से लोग बस मिलजुल के रहें। कल ही देवलों का खेड़ा में भी शाम को 6 बजे के आसपास एक पैंथर ने जो है बकरियों को शिकार बनाया है, और उसके बाद जो शिकार करके वापस भाग गया। तो सब देखिए, क्या कहेंगे? मैं पुनः निवेदन करूँगा आपको, लेपर्ड मांसाहारी जानवर है। शिकार जहाँ से उसको मिलेगा वो शिकार को खाएगा। जंगल में यदि उसको शिकार मिलता है तो उसको इस किसी भी खेतों की तरफ आने की आवश्यकता नहीं होती है। जब जंगल में शिकार की कमी पड़ती है या उसका कोई रूट ऐसा हो जाता है तो उसी ऐसी परिस्थितियों में ही वो जो है नई जगह जाके शिकार करता है। अगर ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि उसने किसी की पालतू बकरियाँ वगैरह जो है वो खा गया है, तो वो उसका भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मुआवजा देता है। तो ये विधि इसलिए तय की गई है कि किसी को ये नहीं लगे कि मेरा नुकसान हुआ और मुझे भरपाई नहीं हुई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसका भी मुआवजा देता है। आपका सर कुल मिला यही कहना है कि आम लोगों को भी थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि एरिया जो है वो जंगल का पूरा एरिया है, जंगल से सटा हुआ है, और कहीं ना कहीं क्योंकि पैंतरों का आना जाना जंगलों में रहता है और वो अपने शिकार के लिए आएंगे। ये आदमखोर की घटना एक अलग घटना थी, क्योंकि वो एक वृद्ध था और कैनाइंस उसे खत्म हो चुके थे। ये बड़ी कम घटनाएं ऐसी होती हैं, लेकिन लेपर्ड के द्वारा शिकार करना ये सामान्य घटना है। तो सामंजस्य होना चाहिए, सिंपल सा। थोड़ा सतर्क भी तो रहना चाहिए सर लोगों को भी। सतर्क जनरली रहते भी हैं, और लेकिन फिर भी अगर और सतर्कता भी होनी चाहिए कि लेपर्ड अगर सामने आ जाता है तो क्या क्या परिस्थितियों से बचा जा सकता है। जैसे आप अपने आप को वाइड कर लो, आप अपने आप को फैला लो, अपने दोनों हाथ खोल लो, जोर से चीखना शुरू कर दो, आप समूह में रहो, आप साथ में लाठी रखो। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, जिनको भी काम में लेना चाहिए। आप सही कह रहे हैं। धन्यवाद सर।